हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में 9th क्लास में जो सेकंड लेसन आपका है पीपल एज रिसोर्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपका जो टोटल टॉपिक्स हैं अगर हम उनके अकॉर्डिंग देखें तो ये लेसन बहुत वैल्यू रखता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है ना। इसमें हम लोग जो मेनली बात करेंगे आपके एजुकेशन के बारे में, हेल्थ स्टेटस के बारे में, कि किसी भी तरीके से अगर आप देखें, अगर किसी भी कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेटेड हैं, है ना, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्दी हैं, तो वो कंट्री कैसे ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकता है। अगर हम लेसन टाइटल के अकॉर्डिंग बात करें पीपल एज रिसोर्स, देखिए मैं हूँ या आप हैं, हम सब एक रिसोर्स के तौर पर ही काम करते हैं। मेन चीज़ ये है कि हम अपनी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। प्राचीन काल से अगर आप देखेंगे या एंशिएंट टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो इंडिया में क्या माना जाता था कि जैसे हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन है तो उसको कंट्री के लिए एक लाइबिलिटी माना जाता था, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, हमें उसे एक एसेट में चेंज करना है, प्रॉपर्टी में चेंज करना है, या फाइनेंशियली अगर हम देखें एक प्रॉपर रिसोर्स में चेंज करना है। तो उसके लिए हमको क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। किसी भी कंट्री का अगर आप ऑलराउंड डेवलपमेंट देखते हैं तो उसमें यही देखा जाता है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी स्किल्ड है, वहाँ वर्किंग कैपेसिटी लोगों की क्या है। देखिए मेरी और आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है कि हमारे अंदर स्किल्स कितने हैं, कितनी नॉलेज आप और मैं लेके बैठे हुए हैं, और मेडिकली हम लोग जो हैं कितने फिट भी हैं। ऑलराउंड अगर आप देखेंगे इंडिया में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो इंडिया में भी हम इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि भाई हमारे जो लोग हैं उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी बच्चा है, ठीक है ना, अगर वो मेंटली फिजिकली जो है हर तरीके से हेल्दी है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि उसके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है, सोचने की संभावना ज़्यादा है, वो ज़्यादा ग्रो कर सकता है। जब वो ज़्यादा ग्रो कर सकता है तो उसका मतलब है कि हम ऐसा मान सकते हैं कि वो एजुकेशन में भी बहुत आगे जा सकता है। जब उसकी एजुकेशन पूरी हो जाएगी डेफिनेटली कहीं ना कहीं जॉब ट्रेनिंग में जाएगा तो वो जॉब भी करेगा, एक अच्छा पे स्केल उसको मिल जाएगा। जब उसका जो सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ेगा उसकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, और एक व्यक्ति की सैलरी बढ़ना, एक व्यक्ति का ऑलराउंड डेवलपमेंट होना, किसी का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बढ़ना, ये सब जो है कुल मिलाकर देश की नेशनल जो इनकम होती है उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे जो है दो स्टोरी दी हुई है सकल और विलास की। अगर हम सकल नाम के बच्चे की बात करें, लगभग 12 साल का ये बच्चा है, माता जी का नाम इसकी शीला है, पिता बूटा सिंह है, ठीक है, या बूटा चौधरी भी हम उनको कह सकते हैं। एक खेत में मजदूरी का काम करते हैं। इस बच्चे के जो माता पिता हैं उनकी दिली इच्छा है कि भाई हमारा जो बच्चा है उसकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। वो लगातार उसको प्रेशराइज करते रहते हैं और उसकी एजुकेशन को पूरा कराने का बीड़ा उठा लेते हैं। हायर सेकेंडरी के बाद वो क्या करते हैं, उसको एक कंप्यूटर कोर्स भी जो है वो ज्वाइन कराते हैं। हालांकि उनको बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो अडिग है कि भाई हमें अपने बच्चे को फ्यूचर के लिए आगे लेकर जाना है। डेफिनेटली मदर और फादर ने जो मेहनत की है उसका जो है कंसिडरेशन डेफिनेटली निकल के आना ही आना है, ठीक है ना। होता क्या है कि बच्चा जो है वो कंप्यूटर का जो कोर्स है उसको पूरा कर लेता है, उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी में उसको जॉब मिल जाती है। देन आफ्टर जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी काम करने लगता है, यानी एक अच्छी खासी अमाउंट अब उसके घर में आने लगी है। तो अगर हम सब चीज़ों को कैलकुलेट करें तो हमें ये पता लगा कि भाई माँ बाप ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था अब उसका जो है भुगतान लेने का टाइम आ गया है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत की, और अब उनका बच्चा क्योंकि काबिल हो गया है तो उनका जो फ्यूचर है या उनका जो बुढ़ापा है वो बहुत अच्छे से कटेगा, और बच्चे का जो फ्यूचर है वो सेट हो गया है। इसी तरह से अगर हम दूसरे बच्चे के अकॉर्डिंग बात करते हैं विलास के अकॉर्डिंग, तो इसका जो इशू अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, ये जो बच्चा है शुरू से ही गरीबी की हालत में रहा है। इसके जो फादर से उनकी डेथ हो गई थी जब ये बच्चा सिर्फ 2 साल का था। बेसिकली वो क्या करते थे, तालाब से मछली पकड़कर उनको मार्केट में बेचते थे, ठीक है ना। अब उसकी जो माँ है गीता वो भी यही काम कर रही है। अब मुश्किल से मान लीजिए 50-60 रुपये एक दिन में मिल गए तो आप देखें कि 50-60 रुपये तो बेटा कुछ भी नहीं होती है। इतने की तो बच्चे चॉकलेट खा लेते हैं आज की तारीख में अगर आप देखें तो, है ना। तो अगर हम सारी चीज़ों को देखें तो ये बच्चा बहुत परेशान है, अपने घर की जिम्मेदारियाँ हैं, माँ की देखभाल भी करता है ना, अपने घर के जो छोटे भाई बहन हैं उनके ऊपर भी फोकस करता है। अब होता क्या है कि एक दिन इसकी जो मदर है वो भी बीमार हो जाती है, तो अब इस बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी अब इसे भी वही काम करना पड़ेगा जो उसकी मदर कर रही थी। यानी जो जमींदार है उसके तालाब में जाएगा, वहाँ से मछली पकड़ेगा और उनको मार्केट में बेचकर जो भी 50-60 रुपया मिलेंगे उनसे जो है वो अपनी जीविका चलाने की कोशिश करेगा। तो यानी इसके फादर का पूरा जीवन ऐसे ही चला गया, मदर भी जो है अभी तक स्ट्रगल कर रही है, और अब ये बच्चा भी उसी राह पर चल पड़ा है क्योंकि एजुकेशन का यहाँ कोई रोल दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। एजुकेशन उसको बच्चे को मिल ही नहीं सकती क्योंकि खाने के लिए रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। और फाइनली ये जो बच्चा है ये एजुकेशन के बारे में बात भी नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि भाई आपको कुछ नहीं मिलने वाला है।
तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करें तो आप ये देखें कि किसी भी कंट्री का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है उसमें ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं कि कैसे किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट हेल्थ स्टेटस के ऊपर या बच्चों की एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करती है और उनको स्किल्ड जो एक तरीके से कहना चाहिए पॉपुलेशन में कन्वर्ट कर देती है। अगर हमारे सभी बच्चे स्किल्ड हैं, सभी बच्चे हेल्दी हैं, मेंटली फिजिकली वो फिट है, तो डेफिनेटली उनका भी ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है और हमारा भी होता है। अब जैसे हम अगर यहाँ जापान के एग्जाम्पल की बात करें, जापान जो है वर्ल्ड के डेवलप कंट्रीज़ में से एक है और हम सब जानते हैं कि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हैं, पर फिर भी वो वर्ल्ड के गिने चुने डेवलप कंट्री में है। क्यों है? क्योंकि वो एजुकेशन और हेल्थ स्टेटस के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और इसलिए उनकी जो एजुकेशन की लाइन है वो बहुत बढ़िया मानी जाती है। हेल्थ को लेकर वो लोग बहुत कॉन्शियस हैं। तो डेफिनेटली पर कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर हम अकॉर्डिंग बात करें या पर कैपिटल इनकम को भी हम यहाँ पे अगर काउंट करते हैं तो पर व्यक्ति जो आय होती है वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि व्यक्ति का पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है, उसकी पोटेंशियल बढ़ती चली जाती है, उसकी ग्रोथ बढ़ती चली जाती है और कंट्री अपने आप डेवलपमेंट की राह पर चल देता है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को काउंट करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन है, अगर आपके पास प्रॉपर हेल्थ स्टेटस है, अगर आप अपने लोगों को मेडिकल के फील्ड में आगे लेकर जा रहे हैं, तो नो डाउट कि आपका जो कंट्री होगा वो डेवलप कंट्री बहुत जल्दी बन जाएगा। आई थिंक जितनी बात मैंने आपसे की वो सब आपको क्लियर होंगी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे बोला था कि बहुत जल्दी हम 9th का पूरा सिलेबस जो है आपके लिए डालेंगे, ठीक है, ताकि जब दोबारा से एग्जाम हो आप लोगों के तो आप उसको अच्छे से स्टडी कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें बेटे, सब्सक्राइब करें और आगे की तरफ जो है एक तरीके से कहें कि शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। अब एग्जाम का टाइम दोबारा से आ जाएगा। काफ़ी स्कूलों में हालांकि एग्जाम हो चुके हैं, लेकिन अब दोबारा से क्योंकि इसी सिलेबस पर हमें फोकस करना है, ठीक है, तो आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और वीडियो को देखते रहें। ओके, थैंक यू।